नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वर्ड हिंदी में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है। गुरुजी ने अपनी कथा में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है इसके बारे में विस्तार से बताया है। उसी कथा का विवरण देते हुए आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है और पार्थिव शिवलिंग बनाने में कौन कौन सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग निर्माण में आप जो भी मिट्टी ले रहे हो या फिर जिस स्थान से आप मिट्टी ला रहे हो वह शुद्ध होना चाहिए। मिट्टी पर किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। मिट्टी घर लाने के बाद आपको उसे गंगा जल, नर्मदा का जल या फिर किसी भी शुद्ध नदी के जल से उस मिट्टी को मिलाना है उसमें, और साथ ही इत्र की कुछ बूंदें डाल देनी है। अगर आपके पास इत्र ना हो तो आप दूध का भी उपयोग कर सकते हैं। फिर प्रातःकाल में अगर आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उस मिट्टी को गला दो। फिर जिस जल में मिट्टी को गलाना चाहिए उसका भी वर्णन शिव पुराण में हुआ है। जिस जल का आप उपयोग करने वाले हैं वह जल आपके रसोई में जहाँ पर पीने के पानी का मटका होता है वहाँ पर एक लोटे में आपको शुद्ध जल लेना है तथा उसके ऊपर प्लेट ढकी हुई हो और प्लेट के ऊपर चावल के दाने। ऐसी स्थिति में आपका जल एक लोटे में कुछ समय तक होना चाहिए। फिर जिस भी पात्र में आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले हैं उसके नीचे एक बेलपत्र रखकर उसका निर्माण करना है, क्योंकि बेलपत्र ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो कि उस भार को सहन कर पाएगा। बेलपत्र आपको सीधा रखना है तथा उसकी डंडी उत्तर दिशा की ओर रखना है और फिर उसके ऊपर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। सबसे पहले आपको शिवलिंग बनानी है, उसके बाद आपको जलाधारी बनानी है। पार्थिव शिवलिंग का अगर आपने निर्माण करा है तो वह रात्रि से पहले आपको विसर्जन होना जरूरी है। अगर शिवरात्रि का दिन हो तो आप अगले दिन विसर्जन कर सकते हैं। गुरुजी ने जिस जल से हमें शिवलिंग निर्माण के लिए मिट्टी को गलाने को कहा है वह जल रसोई में रखने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि रसोई घर में एक दिन में एक बार 33 कोटि देवी देवता प्रवेश करते हैं, जिस कारण उस जल का मान बहुत अधिक हो जाता है। और इसलिए कहा जाता है कि पूरा घर स्वच्छ हो या ना हो पर रसोई घर स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। शाम 6 बजे तक पूजन की थाली आप तैयार करके पूजन के स्थान पर रख ले और स्वयं तैयार हो जाए। फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। उसके पश्चात रात 7 बजे शाम को 7 बजे ऑनलाइन पूजन प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों, गुरुजी द्वारा बताए गए तरीके से आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।